हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर 2.0 में। आज हम पढ़ेंगे टारगेट ऑब्जेक्टिव हिंदी का। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यही है अपना फर्स्ट चैप्टर। देखिए, बोला गया है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है 2026 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसने मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया था? देखिए, छुआछूतों से भी दिया था, इससे भी किया था, स्त्रियों को मानव अधिकार दिलाना। देखिए, मानव अधिकार दिलाना चाहते थे। क्या दिलाना चाहते थे? मानव अधिकार दिलाना चाहते थे। मजदूरों को भी दिलाना चाहते थे। इनमें से आपका सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। क्वेश्चन अगला देखिए, द अनचेट किसकी रचना है? अनचेबल्स किसकी रचना है? अनचेबल किसकी रचना है? चेबल्स किसकी रचना है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर याद कर लीजिएगा। किसने बाबा साहेब का नाम से, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब किसी को बोलते हैं? किसको बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं। अम्बेडकर साहब को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को बोलते हैं। बुद्धिज्म एंड कम्युनिस्ट किसकी रचना है? देखिए, बुद्धिज्म मतलब बुद्धि, ये रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, इनका तार्किक और सोच के बारे में ये सोच कर लिखे थे। से बुद्धिज्म और कम्युनिस्ट के बारे में एक लिखे हुए थे। हु आर यू, हु आर सूरदास, सूरदास किसकी रचना है? हु आर सूरदास किसकी रचना है? हु आर सूरदास किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। मानव मुक्त को पुरोधार किसने किया था? देखिए, मानव, देखिए मानव जो थे ना, हम लोग किसके गुलाम थे? अंग्रेजों का गुलाम थे। किसके गुलाम थे? अंग्रेज का गुलाम थे। अंग्रेज का गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो बोला गया मानव मुक्त प्रोत्साहन किसने किया था? तो हम लोग को मानव मुक्त प्रोत्साहन किसने किया था? डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब। जब हम लोग को आजादी मिल गया तो एक संविधान लिखे। संविधान लिखने के बाद में उसी संविधान से आज देश चलता है। तो आज छुआछूत कम है, कम है। क्या है? छुआछूत आपका कम है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के जाति प्रथा मुख्य कारण क्या थी? देखिए, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, उद्योग धंधों की कमी थी, अमीर थी। देखिए, सबसे ज्यादा जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? देखिए, बेरोजगार रहिएगा ना, बेरोजगार रहिएगा, आप काम दाम नहीं कीजिएगा तो आप ज्यादा जाति फरियाइएगा, ज्यादा जाति फरियाइएगा। अगर बेरोजगार नहीं रहिएगा ना तो अपना काम कीजिएगा, अपना काम से मतलब रखिएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्यों बताइए, आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। तो रुचि पर आधारित, देखिए भेदभाव का कारण है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? देखिए, ऑप्शन है ए आपका, भेदभाव का कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि के आधारित होने का कारण। यही हो गया आपका आंसर। रुचि के आधारित होने का, रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण। जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है। लोग जब रुचि नहीं रहेगा ना, मतलब ज्यादा धर्म के लेकर रूढ़िवादी नहीं रहेगा, तब रुचि नहीं रहेगा ना तो आप ज्यादा धर्म का मतलब नहीं रखेगा। जो चल रहा है, जो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है, उसको जो चल रहा है, जो सही चल रहा है, आप इतना ही सोचेगा। श्रम विभाजन जाति विभाजन का लेखक कौन है? देखिए, क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। लेखक है श्रम विभाजन जाति विभाजन का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। कौन है? डॉक्टर भीमराव। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या थी? विडंबना क्या बोलती थी? लेखक की दृष्टि से विडंबना क्या बोलती थी? जातिवाद का पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद का पोषक नगण्य है। आर्थिक दृष्टि से जाति उचित होना चाहिए, उचित है। जातिवाद लेखक के विरुद्ध नहीं है। देखिए, जातिवाद का पोषण की कमी नहीं है। लेखक कहते हैं कि जातिवाद का पोषकों के लेखक की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक अपना जो लिखे हुए है कहानी, उसमें क्या बताना चाहते हैं? लेखक जो लिखे हुए हैं उसमें क्या बताना चाहते हैं? से हमको लेखक की दृष्टि से समाज कैसी होनी चाहिए। तो आप भी क्या सोचते हैं? लेखक तो सोच रहे हैं, लेकिन आप भी क्या सोचते हैं? स्वतंत्र समाज, मतलब एक एक इंसान अपने आप को
स्वतंत्र समझे और मातृत्व भाव समझे। मातृत्व भाव मतलब समझ रहे हैं? भातृत्व भाव समझे मतलब भ्रातृत्व भाव समझे मतलब हम अच्छा महसूस असहज महसूस नहीं करें, सहज महसूस करें। लेखक लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यय किसके किस कारण किसके किसने मापते हैं, कारण मापते हैं। मतलब लेखक को बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किससे मापते हैं, मतलब किस हिसाब से मापते हैं, से लेखक लेखक मापते हैं जाति प्रथा को। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आप कब होइएगा, जब से सबसे ज्यादा बेरोजगार, जब आप जाति प्रथा को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जाति प्रथा का प्रमुख बनाइएगा। तो आप सबसे जाति प्रथा को प्रमुख बनेगा तो बेरोजगार आप सबसे अधिक रहिएगा, बेरोजगार आप सबसे अधिक रहिएगा। देखिए अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूछने का चांस ज्यादा रखिएगा। भाईचारा का चांस कि भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है, मतलब भाईचारा का सबसे अच्छा रूप क्या है? दूध और शक्कर का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण। दूध और शक्कर का मिश्रण नहीं हो सकता, लेकिन दूध और पानी का मिश्रण, जैसे दूध और पानी को मिक्स कर देंगे ना तो पता नहीं चलेगा, उसका स्वाद भी लीजिएगा तो थोड़ा पानी का हल्का हल्का स्वाद आएगा, पानी तो पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा आपका? दूध और पानी का मिश्रण। दूध और शक्कर का मिश्रण कीजिएगा तो शक्कर मतलब चीनी होता है, चीनी का पता चल जाएगा ना। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन निभाई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे मस्त क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आने का चांस लगा सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज, सब समाज मतलब समझ रहे हैं? एक एक समृद्ध समाज मतलब एक पढ़ा लिखा समाज, एक तार्किक समाज, एक सोचने वाली समाज। क्या? ऑप्शन नंबर बी है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। जाति विभाजन नहीं, जाति प्रथा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। सब समाज एक श्रम विभाजन कर सकता है। श्रम विभाजन मतलब किस लेवल पर किस इंसान को जॉब मिल रहा है, किस लेवल पर क्या मिल रहा है, इस समाज का सबसे बड़ा एक श्रम विभाजन का ही, समाज का एक सब होने का ही इंडिकेट करता है। समाज का एक सब होने का इंडिकेट करता है। निम्नलिखित रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का है, डॉक्टर अंबेडकर का है द कास्ट ऑफ इंडिया, ये भी है। द अनटेबल्स यू आर द, ये भी है। हु आर सूरदास, ये भी है। इनमें से सभी है, कहते हैं इनमें से सभी, इनमें से ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन का आवश्यकता क्यों है? क्यों है बताइए आप, क्यों है? आप लोग कमेंट कीजिए, तो आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए अभी ने बताया है कार्य कुशलता और कुशलता के लिए, अभी बताया बात, अभी उसमें क्वेश्चन में जो बताए थे, याद देखिए। सभ्य समाज के बारे में बताया गया तो श्रम विभाजन मतलब कार्य, श्रम का मतलब होता है कार्य। तो आधुनिक समाज का श्रम विभाजन आवश्यक क्यों माना जाता है? कार्य और कुशलता के लिए, कार्य और कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण सांप्रदायिक अंश था। किसमें बोले थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ का कुछ अंश था। क्या किसमें बोले थे? किसमें बोले थे? सांप्रदायिक अंश था। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्च स्तर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? देखिए प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण कोरिया गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण कोरिया गए थे। अम्बेडकर के चिंतन की एवं रचनात्मक के लिए हम अम्बेडकर के चिंतक व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब किससे ज्यादा प्रेरित हुए थे? बुद्ध से। बुद्ध धर्म तो अपना ही लिए थे, बौद्ध धर्म अपना लिए थे।
बौद्ध धर्म अपनाए थे। ये बोला जा रहा है कि रचनात्मक और प्रेरक, रचनात्मक और देखिए, वो धर्म तो अपना लिए थे, कबीर से प्रभावित थे, ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे, इनमें से सभी हो गया, इनमें से सभी। ज्योतिबा फुले एक स्वतंत्रता सेनानी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। जाति, देखिए क्वेश्चन है, जाति पांति तोड़कर मंडलम भाषण का लाहौर में कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? 1936 में, 1936 में, 1936 में। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है आपका? निबंध है। अंबेडकर के भाषण के एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी हिंदी में रूपांतरित किया था? मतलब जो भाषण दिए थे 1936 में, कहा 1936 में भाषण जो दिए थे, 1936 में जो भाषण दिए तो उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? यही क्वेश्चन है। लाइन सिंह यादव ने। किसने किया था? लाइन सिंह यादव ने। किसने किए थे? लाइन सिंह यादव ने। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर साहब का जन्म किस परिवार में, साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। लेखक के अनुसार, देखिए, लेखक इस युग में कहा विंडमाना दिखा दिखाई दिया है? विंडमाना दिखाई दिया है। ए जातिवाद में। किसमें? जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? आप लोग को तो इसको कम से कम याद रहना चाहिए। अम्बेडकर साहब के माता का नाम क्या था? क्या था? भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था। एक बार हमारे साथ जितना हम बोलेंगे, आप साथे साथे बोलते रहिएगा, आपको याद होगा, याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। क्या था? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब धारण की? मतलब कब पीएचडी किए? कब पीएचडी किए? 1916 में। कब किए? 1916 में। द कास्ट ऑफ इंडिया वेयर मैग्नीज्म किसकी रचना है? किसकी रचना है? अंबेडकर साहब का। किसकी रचना है? डॉक्टर अंबेडकर साहब का। आदर्श समाज को समानता मातृत्व आधारित होता है। मतलब एक आदर्श समाज मातृत्व पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? किस पे आधारित होगा? किसने कहा था? किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर साहब कहे थे। आदर्श समाज को स्वतंत्रता समानता। देखिए, आप पहले एक समाज बनाइए, एक समाज बनाइए, एक स्वतंत्र समाज बनाइए, और उसमें समानता और स्वतंत्रता सब एक बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं से जो नीच जाति का है उसको नीच जाति बोलिए, जो बढ़ जाति उसको बढ़ जाति बोलिए। ये बोलना बहुत कानूनन अपराध होता है। क्या होता है? कानूनन अपराध होता है। दौड़ दौड़ पैसे का दोषपूर्ण का निर्धारण किस करती है? दोषपूर्ण का निर्धारण करती है। क्या करती है आपका? जाति प्रथा। जाति प्रथा जाति प्रथा जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण का निर्धारण करती है। देखिए, जाति प्रथा आप कीजिएगा न तो आप बहुत बड़ा दोषपूर्ण पूर्ण के रूप पूर्ण के पूर्व निर्धारण करती है। आप जाति प्रथा कीजिएगा तो लोग और करेंगे और करेंगे। इससे बहुत ही देश के लिए बहुत ही हानिकारक और बहुत क्षतिग्रस्त होंगे देश। इससे एक दूसरे से जलन ईर्ष्या कीजिएगा तो देश इससे बहुत ही इससे सब कोई प्रेरित होकर सब कोई अब ये सब जो जितना है ना जाति प्रथा वाला काम ये सब करना शुरू कर देंगे। जाति प्रथा बेरोजगारी को एक ही डॉट डॉट कारण है। क्या कारण है? प्रत्यक्ष और प्रमुख, इनमें से दोनों हो जाएगा। जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख कारण प्रत्यक्ष कारण है और प्रमुख कारण है। प्रत्यक्ष मतलब
एक अप्रत्यक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हो गया, और प्रमुख मतलब एक फिक्स है, यही कारण हो सकता है। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक, मुख्य नायक पत्रिका है। पत्रिका है, क्या है? मुख्य नायक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2024 और 2026 फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में पूछा गया था। से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ? 1956 में। कहा हुआ था? दिल्ली में। कहा हुआ था? दिल्ली में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाते हैं हम लोग, कब मनाते हैं? अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 1891 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका को संपादित किया था? मतलब लिखे थे, क्या किए थे? लिखे थे जी। किस पत्रिका को लिखे थे? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत मतलब इसमें जो भी बहिष्कार करते थे ना, जन्म जाति धर्म के नीच ऊंच को देखकर, से दूसरा जाति का, ये नीच जाति का है, उसको बहिष्कृत भारत का एक संप्रदाय लिखे थे, उसमें संप्रदाय छपवाए थे, उसमें लिखे थे बहिष्कृत भारत में। भारतीय संविधान का निर्माण किसे कहा जाता है? ये भी करने वाली बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसको किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने वाडिमम हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में। कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज, कार्य कुशलता। देखिए, आधुनिक समाज मतलब आज का जो समाज है ना, आज का जो समाज, आज अभिन्न का समाज जो चल रहा है, अभिन्न आधुनिक समाज चल रहा है, छुआछूत बहुत कम हो गया है, बहुत कम, माइनर बराबर हो गया है। मानिए उसको जीरो मानिए, उसको जीरो मान सकते हैं। छुआछूत एकदम जीरो हो गया। और कार्य कुशलता मतलब हम लोग अपना कार्य कुशलता, अपना श्रम को ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग अपना काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ऑप्शन इसका भी होगा श्रम विभाजन। क्या होता है? श्रम विभाजन। क्या होगा? श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा आपका इसका? श्रम विभाजन। डॉक्टर अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? प्राचीना बताइए तो, प्राचीना कमेंट कीजिए तो। प्राचीना क्या नाम था? रामजी सकपाल। क्या नाम थे? रामजी सकपाल। क्या नाम थे? रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। क्या नाम था? जाति प्रथा को श्रम विभाजन के साथ किसका रूप, किसका रूप, किसका रूप लिए हुए हैं? किसका रूप लिए हुए हैं? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता जाति प्रथा का रूप थोड़ी लिया हुआ है। भातृत्व का भी नहीं लिया। श्रम विभाजन का किसका लिया है? श्रमिकों का विभाजन का। श्रमिकों का विभाजन का। किसका? श्रमिकों का विभाजन का। डॉक्टर अंबेडकर के ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू खतरनाक माना है? किसका माना है? किसको माना है? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को किसको खतरनाक माना है? आर्थिक पहलू का खतरनाक माना है जाति प्रथा को। किसको माना है? जाति प्रथा। किसने प्रोत्साहन? बाबा साहेब अम्बेडकर उस शिक्षा को न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क गए। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उस शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके प्रोत्साहन पर? किसको प्रोत्साहन पर? ब्रदर नरेश। किसके प्रोत्साहन पर? ब्रदर नरेश। आर्थिक पहलू, आर्थिक पहलू, पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, हानिकारक है। देखिए, अब देखिए, अगर कोई श्रम है, कोई काम है, कोई एक कंपनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए, कोई एक कंपनी है,
उसमें आपको काम रखे हुए 100 से 200 आपका रोज काम एक नई नई काम कराते हैं। अगर उसमें आप जाति प्रथा कीजिएगा, से ये जाति का आदमी नहीं रखेंगे, ये जाति का आदमी नहीं रखेंगे, तो आपको बहुत हानि होगा, हानिकारक होगा। सच्चे सच्चे लोकतंत्र का प्राय है, सच्चे लोकतंत्र होता है। सच्चे लोकतंत्र क्या होता है? सच्चे लोकतंत्र क्या होता है? भाईचारा का। सच्चे लोकतंत्र मतलब देखिए, हम भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। भारत में आप लोग सच्चे लोकतंत्र कब होइएगा? कब होइएगा? जब भाईचारा आपस में बने रहे। कब होइएगा? जब भाईचारा आपस में बने रहे। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये भी है। बुद्ध, ये तो बताया ना पहले, ये क्वेश्चन आया था। ये बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये भी है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, मतलब देखिए हम बोले थे ना सर, बाबा साहेब अम्बेडकर कौन सा धर्म अपना लिए थे? बौद्ध धर्म अपना लिए थे। बीबीए क्वेश्चन मान लीजिएगा इसको। बाबा साहेब अम्बेडकर किस धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म को। तो सब हो गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध धर्म अपना लिए थे। कौन सा धर्म अपना लिए थे? बौद्ध धर्म अपना लिए थे। श्रम विभाजन जाति सिर्फ किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? लई सिंह यादव द्वारा। लई सिंह यादव द्वारा। अभी गया था क्वेश्चन, ऊपर गया है क्वेश्चन ही। आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किससे कहा गया है? आधुनिक मनुष्य लिखना चाहिए, मनुष्य का। मनु कहा गया है, आधुनिक मनु कहा गया है अम्बेडकर साहब को। किसको कहा गया है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। विडमाना का अर्थ होता है, विडमाना का अर्थ होता है उपहार, उपहास। क्या होता है? उपहास। उपहास क्या होता है? उपहास। भारत, क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता एवं पूर्ण विकास किस व्यवस्था का संभव है? किस व्यवस्था का संभव है? किस व्यवस्था का संभव है? देखिए, समांतवादी व्यवस्था सही नहीं होता है, पूंजीवादी व्यवस्था भी सही नहीं होता है, समाजवादी व्यवस्था सबसे बेस्ट है। क्या है? समाजवादी व्यवस्था सबसे बेस्ट माना जाता है। बाकी राष्ट्रीय क्षमता, क्षमता का पूर्ण विकास। देखिए, आप एक एक इंसान को आप विकास चाहते हैं तो समाजवादी बनिए, समांतवादी नहीं बनिए। समांतवादी होता है पर्सनली होता है, पूंजीवादी मतलब होता है जिसके पास पैसा है वही, जिसके पास पैसा वही लाल पीताशाही करेंगे, बाकी सब आराम से रहेंगे। नहीं, समाजवादी व्यवस्था कीजिएगा तो हर कोई इसमें जुड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हर दिन आपको इसी तरह आपको हर चैप्टर को कंप्लीट, देखिए एक बोर्ड बनाते, एक बोर्ड पे समझा देते अच्छा से। हो गया? हो गया, सेव होगा। आप पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, आपको जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं ना, हिंदी हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी कंप्लीट करा देंगे ऑब्जेक्टिव, तो उसके बाद साइंस करा देंगे, इसके बाद साइंस करा देंगे, इसके बाद सोशल साइंस करा देंगे। सोशल साइंस कराने के बाद में आपको कंप्लीट इसी तरह पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा यहीं पे। ऑब्जेक्टिव तो आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, बोर्ड पे। ऑब्जेक्टिव के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना, मैथ का ऑब्जेक्टिव, मैथ का ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड पे एक एक लाइन पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति के बाद बहुपद चालू करेंगे। इसी तरह सब चैप्टर को आपको कंप्लीट पढ़ा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।